वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुबह की सोच में पाकिस्तान की सोच कहने लगी थी मैं। खैर अच्छा, पाकिस्तान की सोच भी है, हम पाकिस्तानी हैं। एक मसला जो हम बार बार हाईलाइट करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, वो या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के जो मसाइल होते हैं वो होते हैं, या तो खास तौर पे फोकस रहता है अक्सर हेल्थ इश्यूज को लेके। तो आज भी हम जो बात करेंगे, हसनैन मंडे को भी डिस्कस किया था, सिंध की जो गवर्नमेंट ने जो लापरवाही और गफलत बरती है उस पर हमने बात की थी। अभी हम बात करने लगे कुछ एमडी कैट में फेल होने वाले तलबा के हवाले से, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं और इम्तिहान जो हुआ उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज भी किया है। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाज़रीन ये मौक़िफ़ है कि पर्चे में 20 से ज़ायद क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है। अब ये स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने यूनिवर्सिटी के वीसी पे भी ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मामला उठाने पर पिछले दरवाजे से निकल गए और उन्होंने जाके पुलिस बुला ली। उन्होंने इम्तिहान दोबारा लेने का मुतालबा किया जो स्टूडेंट्स हैं, जबकि मुल्क भर में इस वक्त 1,60,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट में शिरकत की है, जिसके दौरान कुछ स्टूडेंट्स पर नकल के इल्जामात लगा दिए गए। हसनैन, आप ये देखें, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अपने मनपसंद लोगों को टेस्ट में कामयाब करवाने की कोशिश की है और कामयाब किया भी है। अब इस पे कितनी सदाकत है ये स्टूडेंट से खुद ही हम जानने की कोशिश करेंगे अभी सेगमेंट में। बिल्कुल ऐसी है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है। हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये कोई भी हुकूमती शख्स सुन रहा है या फिर रिलेटिव शख्स सुन रहा है तो इस मसले को हल किया जाए। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, हानिया इनका नाम है। हानिया, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। उसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं नदीम चौधरी साहब, जो सब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हानिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या वजह है? ठीक है, आपकी बात हम फॉर इंस्टेंट मान लेते हैं कि 20 आपके सवालात ऐसे आए जो आपके निसाब में शामिल नहीं थे। ये क्यों आए, क्या वजूहत आपको लगती हैं और क्यों आप हाई कोर्ट गई? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मेरे लिए बहुत ही ये ऑनर की बात है कि हमारी फाइनली हम बच्चों की आवाज़ जो है वो सुनी जा रही है, क्योंकि हमेशा इस मसले को दबाया गया एक छोटा मसला समझ के, हालांकि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू कि जिससे लिंक हो रही हैं सब चीज़ें। अब जो बिगेस्ट इशू है वो ये है कि हमें क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आई बिलीव कि ये सारी कड़ियों से कड़ियाँ मिल के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कीज़ भी ख़राब हो रही हैं, डिफरेंट कोड्स होते हैं हमारे, उन कोड्स में क्वेश्चंस एटलीस्ट जो सेम कोड के क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होने चाहिए, उनमें भी शफलिंग हो रही है और की सिर्फ एक है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन मेन इशू ये है कि क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता। ठीक, ओके, तो आप अकेली नहीं, ऑब्वियसली आपके साथ पूरी स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा। आप लोग कितने लोग हैं जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे? आज आप लोगों की फर्स्ट हियरिंग भी है? जी, हमारी फर्स्ट हियरिंग में देखिए हमने हायर अथॉरिटीज़ से कंसल्ट किया, हमें कहीं से जवाब नहीं मिला। हम पीएमडीसी के पास गए, उन्होंने कहा कि जो सजाम्बू यूनिवर्सिटी है, शहीद जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप उसके पास जाएं। लेकिन जब हम उनके पास गए तो हमें ये पता चला कि इन दोनों का काम ही नहीं है। ये जो पेपर है वो बनाया है हायर एजुकेशन कमीशन ने, जिनको पता ही नहीं था कि हमारा सिलेबस क्या है, जिसकी वजह से आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस भी आए। फिर हम थक हार के हाई कोर्ट में गए कि भाई अब हम इसको लीगली डील करते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हियरिंग भी है। और मेरे साथ जो, अगर आप मुतासिरा स्टूडेंट्स की बात करें तो न्यूज़ में और यूट्यूबर्स वगैरह तो ये कह रहे हैं कि 24,000 में से ओनली 3,000 स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं। हालांकि ये बहुत मेरे मुताबिक एक गलत रेशो है, क्योंकि हमारा जो सजाम्बू यूनिवर्सिटी का जितने भी बच्चे देते हैं वो कुवैत में भी उनका सेंटर बनता है, सऊदीया में भी बनता है और कतर में भी बनता है। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर है उसके बच्चे भी ये देते हैं। तो ये कुल मिला के अगर हम जीबी के बच्चों को भी देखें तो कुछ बच्चे ऑब्वियसली अपने पेपर्स दे के तो अपने अपने शहरों में जा चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मोर देन 10,000 बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 18,000 बच्चे जो हैं दे आर अफेक्टेड बाय दिस। लेकिन आप अगर 3,000 की भी बात करें तो 3,000 एक बहुत बड़ा फिगर है। तो ये सब आपसे मैं सवाल करूंगा, आप बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, आपको क्या कुछ रीज़न लगती हैं जब आपने इस मामले को डिग आउट करने की कोशिश की? यकीनी तौर पे यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास भी आप गए होंगे, HEC के पास भी गए होंगे, क्या वजह है, वो उनका मौक़िफ़ फिलहाल क्या है? क्योंकि कोर्ट में आगे तो वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त PMDC का एक्ट है वो ये कहता है कि PMDC ने ये इम्तिहान खुद कंडक्ट करना है और फी बच्चा 8,000 रुपया फीस वसूल की गई है जो PMDC ने वसूल की है। और इस वक्त आप अप्रॉक्सीमेटली अगर निकालेंगे 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद की रकम इकट्ठी हुई है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये इन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को जैम्बू में इधर दे दिया, उधर UHS को दे दिया, सिंध यूनिवर्सिटी को दे दिया, हर सूबे की अलग यूनिवर्सिटी है जिसको इन्होंने पैसे दे दिए, उसको सबलेट कर दिया। असल पैसा PMDC ने ले लिया, वहां से कट आउट करके कुछ पैसे उनको दिए। अब जैम्बू का मसला ये बना कि ये पिछले इम्तिहान में फेल हो चुके थे, पिछले इम्तिहान में यही मसाइल पैदा हुए थे, इन्होंने टेस्ट उठा के सबलेट कर दिया HEC को। HEC वो इदारा है जिसका अपना कोई आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं पेपर लेने का,
उसको जब ये पेपर दे दिया गया तो ये मसाइल तो पैदा होने थे। HEC के आज तक कभी कोई पेपर कंडक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए। और दूसरी जानब जब हम ज़ैम्बू के वाइस चांसलर की तरफ आते हैं तो उनसे भी रब्ता किया गया, उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। और उन पर भी ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को भी पास करवाया, अपना जो उनका दामाद है उसको भी भर्ती किया, बेटी को भी भर्ती किया। और वहां पर जो सेक्रेटरी के डिप्टी कंट्रोलर हैं उनके पास तमाम इख्तियारात हैं। और वो भी इतला है कि दुबई में इम्तिहान की निगरानी करने गए हुए हैं, इम्तिहान दिया HEC ने और वो निगरानी करने दुबई में गए हुए हैं, जो डिप्टी कंट्रोलर हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी फिशी हैं और इनको मजीद डिग आउट करने की ज़रूरत है। जो इदारे मौजूद हैं वो उसको ज़रूर इसका फोरेंसिक ऑडिट करें कि जो पैसा आया, जो भर्ती हुए, जो पेपर दिया जा रहा है, इसके पीछे कौन है। और जो पिछले टेस्ट हुए, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के जो ज़ैम्बू के टेस्ट हुए, उसमें भी इतलात हैं कि पैसे लेकर बच्चों को पास किया गया है। ओह माय गॉड। और हानिया आप ये भी बताएं कि जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालिक आप लोगों की कुछ शिकायत हैं कि अपने मनपसंद जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो पास कर रहे हैं और इसी वजह से आप लोगों को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है क्योंकि मेरिट नहीं रहा है। तो जो आप लोगों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, ऑब्वियसली आप लोगों ने इस चीज़ को भी मेंशन किया होगा। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ हैपनिंग? अपने मनपसंद लोग, वाकई लगता है आप लोगों को ऐसे हो रहा है? यस, क्योंकि हमारे नज़रों के सामने ये सब हुआ है। हम लोग बैठे होते थे इम्तिहान में एंड देयर वर सम पीपल हु केम फ्रॉम आउटसाइड। हालांकि किसी को भी, इवन अगर आप मैट्रिक के बच्चों को भी देखें तो ना आपको वॉशरूम जाने की इजाजत होती है, ना आपको किसी आउटसाइडर से बात करने की इजाजत। सो यू आर नॉट परमिटेड टू डू सो। अब कुछ बच्चों के साथ लीनियंसी हो रही थी एंड वी वर एबल टू सी दैट राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। दूसरी बात ये कि हमारा जो मेरिट है ना वो UHS के साथ बनता है। UHS मीन्स के जो पंजाब की जो हमारा MD कैट होता है, तो अब उनका जो पेपर था दैट इज़ अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। यू कैन सी कि उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है और हमारा, अब ऑब्वियसली इन्होंने क्वेश्चन पेपर ही नहीं अपलोड किया। यही तो बात है कि वो लोग इसके पीछे छुप रहे हैं एक तरह से। तो अगर आप उनका डिफ़िकल्टी लेवल देखें और हमारा डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो उनका, अगर हम पढ़े बगैर भी बच्चे दें, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादातर रिपीटेड बच्चे हैं कि जो लास्ट टाइम भी ज़ैम्बू यूनिवर्सिटी से इस तरह से हो गए कट ऑफ और इस दफ़ा भी, तो हम दोनों का जो डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से जो मेरिट बना है हमारा इतना लो हो चुका है कि अब हम MBBS तो क्या BDS के भी दरवाजे हमारे लिए अगले 3 साल तक बंद हो चुके हैं। अच्छा, पिछले साल का आपने जिक्र किया, उस वक्त आप कोर्ट गई या नहीं गई? और क्या कुछ धमकियां भी आपको मिलती हैं कि आप कोर्ट जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपकी एजुकेशन को हम साइडलाइन पे कर देंगे? देखें, मैं पर्सनली तो नहीं गई, लेकिन मेरे कुछ फेलोज थे, क्योंकि लास्ट टाइम हमें यही था कि चलो शायद हमारी तैयारी नहीं होगी तो हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन मेरे कुछ फेलोज थे कि जो गए थे एंड दे श्योरली वर थ्रेटेंड कि अगर आप ऐसे करोगे तो फिर समझ लो कि फिर आपके साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिला था। लेकिन आई एम श्योर कि इस दफ़ा हमारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। कल प्रोटेस्ट भी हुआ, परसों भी प्रोटेस्ट हुआ हाई कोर्ट के सामने। अभी भी हम सब खड़े हुए हैं वहाँ पे कि भाई हमारी हेयरिंग होगी और हम लोग इंशाल्लाह रिकंडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। कोई आप लोगों को कहीं से हुकूमती वफ्द कोई आया हो या हुकूमत की तरफ से आप लोगों को सुनने की कहीं तसल्ली हुई कि यार गवर्नमेंट सुनेगी हमें? नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि ब्लैक शीप को नहीं पकड़ा जाएगा। नहीं, मुझे अभी तक नहीं लगा। नहीं, क्योंकि पर्सनली पूछे तो नहीं लगा। अनफॉर्चुनेट। ठीक हो गया। जो साहब, आपको क्या लगता है ये मामला हाई कोर्ट पे जब टेकअप होगा, अभी तो स्टे हो गया, उसके बाद किस किस्म की जजमेंट आ सकती है और क्या इसी तरह मामला उम्मीद है कि बच्चों को रिलीफ मिलेगा वहाँ से? अच्छा, किस किस्म का रिलीफ मिलेगा? देखिए, रिलीफ जो हो सकता है वो उनको कहें कि इसको दोबारा कंडक्ट किया जाए और बच्चों का जो मुतालबा है कि उनका जो आंसर शीट है कम से कम अपलोड की जाए। तो अगर वो अपलोड कर दी जाती है तो बच्चों का कम से कम एक मुतालबा हल हो जाता है कि ठीक है जी, बच्चों ने जो पेपर हल किया था कम से कम उनको तसल्ली हो जाएगी कि हमने गलत किया या सही किया। लेकिन असल चीज़ फिर वहीं पे PMDC के अंदर आती है कि PMDC जो है उसने अपना किरदार अदा नहीं किया। वज़ारत कौमी सेहत ने अपना किरदार अदा नहीं किया। जिनको अपना किरदार अदा करना चाहिए था, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मुख्तार, उनको किरदार अदा करना चाहिए था, सामने आना चाहिए था कि हाँ जी बच्चों की बात हम सुनते हैं। बच्चों को हाई कोर्ट जाने से पहले उनको सुन लेना चाहिए था और PMDC को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। डॉक्टर रिजवान ताज वहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि वो डीन हैं PIMS के भी, तो उनको ये चाहिए था इस मामले को हल करते। लेकिन चूंकि PMDC खुद इस सारे मामले में, करप्ट मामले में इन्वॉल्व है, HEC इन्वॉल्व है, HEC के अपने
आप देख रहे हैं उनको उनकी जो डिग्री है उस हवाले से बड़े सवाल है। चेयरमैन HEC को भी हाई कोर्ट में दे दिया गया, तो ये सबसे बड़ा मसला। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका भी बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया बाय योर साइड एंड गुड लक फॉर दिस। नाज़रीन, जो स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी मुआशरे का, वो इंतहाई अहम पहलू होते हैं। आपने रिसेंटली बांग्लादेश में देखा होगा कि जब स्टूडेंट्स ने ठान ली कि जाबिराना जो एक निज़ाम था उसको ख़त्म करना है, तो उन्होंने उसको ख़त्म करके ही छोड़ा। तो अपने स्टूडेंट्स को हम भी गुड लक विश करते हैं कि जो ब्लैक शीप बैठे हैं, जो इस तरह करप्शन कर रहे हैं, जो एक मेरिट का एक निज़ाम है उसको नाफिज नहीं होने दे रहे मुल्क में, तो जब स्टूडेंट्स उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, सो आई होप सो कि हमारे ये स्टूडेंट्स भी कामयाब होंगे। एक ब्रेक शामिल करने लगे, स्टे विद अस।